राजा ब्रह्मदत्त के शासन काल में वाराणसी के समीप एक जंगल में एक साधु रहा करते थे। वो एक दिन नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकले और एक महावत के घर पहुंचे। महावत हाथियों को फंसाने और उन्हें परीक्षण देने में बड़ा ही कुशल था। वो राज दरबार में कर्मचारी था। महावत ने बड़े ही आदर के साथ साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें खाना खिलाया। इसके बाद उसने साधु महाराज से निवेदन किया कि महाराज, आप थोड़े दिन हमारे घर रहकर हमें सेवा करने का मौका दें और उसका आतिथ्य स्वीकार करें। साधु महाराज ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इसी में खुशी मिलती है तो हम एक हफ्ता तुम्हारे घर ही रुकेंगे। इसके बाद साधु महाराज उसके घर पर एक सप्ताह तक रहे। वहां से चलते वक्त उसकी हित कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया और बोले, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम एक दिन महावत से राजा बन जाओगे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। एक दिन रात को नगर के एक मंदिर के बाहर एक लकड़हारा लेटा हुआ था। उसके पास ही एक पेड़ की शाखाओं पर कुछ मुर्गे सो रहे थे। पेड़ के नीचे कोई आहट हुई। इस पर एक मुर्गा जाग उठा और उसने अपने पंख फड़फड़ाए। इससे एक सूखी लकड़ी टूट गई और नीचे की डाल पर सोने वाले एक मुर्गे पर जा गिरी। वो मुर्गा जाग उठा। मुर्गे ने क्रोध में आकर सर उठाकर ऊपर देखते हुए कहा, तुम्हारा ये घमंड ठीक नहीं है। जानते हो मैं कौन हूं? कोई अगर मेरा मांस खाए तो उसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लगेगा। मेरा महत्व को जाने बिना तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया। लोग दूसरों के बड़प्पन को नहीं समझते। आखिर वो लोग कुएं के मेंढक जो होते हैं। ये बातें सुनकर ऊपर की डाल पर रहने वाला मुर्गा कह कहाई लगाकर बोला, तुम्हें मेरे बड़प्पन का क्या पता है? अरे तुम ही अपने को बहुत बड़ा समझकर इतराते हो। तुम अपनी छोटी सी हैसियत पर घमंड करते हो, पर मेरा मांस खाने वाला व्यक्ति राजा बनेगा। राजा। ऐसे ही दोनों ने अपना भेद खोल दिया। ये बातें सुनकर लकड़हारा खुशी से नाच उठा। वो थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि मुर्गे सो रहे हैं, तब वो चुपके से पेड़ पर चढ़ गया। उसे लगा कि जब वो राजा बन सकता है तो उसे खजाने से क्या मतलब। ऐसा विचार कर वो निचली डाल पर सोने वाले मुर्गे को छोड़ ऊपरी डाल पर सोने वाले मुर्गे को पकड़कर घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठने लगी। वो एक बहुत बड़े राज्य का राजा बनेगा। उसके अधीन मंत्री, सेनापति और अनेक राज कर्मचारी होंगे। चतुरंगी सेना होगी। उसकी पत्नी रानी बनेगी, रानी। रोज उन्हें खाने को तरह तरह के भोजन मिलेंगे। इन्हीं कल्पनाओं से उसका दिल उछल पड़ा और उसके मन का मयूर नाच उठा। घर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी से बोला, अरे मेरी जान जानती हो, तुम जल्द रानी बनने वाली हो। लकड़हारे की पत्नी गुस्से में आकर बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं तो लकड़हारे की पत्नी हूँ। मैं ऐसे ही खुश हूँ। लकड़हारा जोर से हंस पड़ा और बोला, लकड़ी काट कर पेट भरने वाला तुम्हारा पति गद्दी पर बैठने वाला है। लो, इस मुर्गे को काट कर इसकी तरकारी बनाओ। उसने पत्नी के सामने मुर्गे के मांस का रहस्य खोल दिया। उसकी पत्नी खुशी से फूली ना समाई। उसने उसी वक्त मुर्गे का मांस पकाया। लकड़हारा बोला, सुनो भाग्यवान, पहले हम नदी में नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे। इसके बाद उन दोनों ने मुर्गे के मांस को एक मटके में भरकर उस पर ढक्कन लगाया और उसे साथ लेकर वो दोनों नदी की ओर चल पड़े। वो मटके को किनारे पर रखकर नहाने के लिए नदी में उतर पड़े। देखते देखते नदी में बाढ़ आ गई। मटका बाढ़ के पानी में बह गया। लकड़हारा सर पीटते हुए बोला,
लगता है हमारी किस्मत में राजा और रानी बनना नहीं लिखा है। दोनों चिंता में डूबे घर की ओर चल पड़े। उस वक्त साधु महाराज को आतिथ्य देने वाला महावत नदी में एक हाथी को नहला रहा था। पानी में बहने वाले मटके पर उसकी नजर पड़ी। उसने मटका उठाया और ढक्कन खोलकर देखा। थोड़ी ही देर पहले पकाया गया चावल और मांस उसमें पड़ा था। वो नदी में ताजा भोजन बहता देखकर चौंका। वो भूखा था, इसलिए उसने तुरंत उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। इस घटना के 3 दिन बाद दुश्मन ने वाराणसी पर हमला बोल दिया। राजा ने शत्रु द्वारा मारे जाने के डर से महावत का वेश धारण कर लिया और महावत को अपना वेश पहना दिया। शत्रु राजा ने राजा को जीवित पकड़ने की योजना बनाई, इसलिए दुश्मनों ने महाराज को बंदी बनाने के लिए महावत पर बाणों की वर्षा की। वे लोग नहीं जानते थे कि महावत के वेश में रहने वाला व्यक्ति ही उस देश का राजा है। बाणों के वार से महावत के वेश में राजा मर गया, पर महावत ने दुश्मन के साथ बदला लेने के ख्याल से डटकर उसका सामना किया। इस पर वाराणसी के सैनिकों की हिम्मत बढ़ गई। वे भूखे सिंह शावकों की भांति दुश्मन पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दुश्मन के अधिकांश सैनिक मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। तब उनका राजा महावत के बाले की चोट खाकर वहीं पर ठंडा हो गया। लड़ाई समाप्त होने पर मंत्री और राज कर्मचारियों को पता चल गया कि शत्रु पर विजय का कारण उनका राजा नहीं बल्कि महावत है। महाराजा का देहांत हो चुका था, पर उनकी जगह उन्हें एक और राजे की जरूरत थी। वैसे मृत राजा के कोई संतान भी नहीं थी। राजपुरोहित ने सलाह दी। वाराणसी के राजा ने स्वयं अपनी पोशाकें महावत को दी थीं, इसलिए महावत ही राजा बनने योग्य है। प्रधानमंत्री ने उसका समर्थन करते हुए कहा, महावत की वीरता के कारण ही शत्रु पर हमें विजय मिली, इसलिए वही राजा बनने योग्य है। इस पर प्रधानमंत्री, पुरोहित और राज्य के ऊंचे अधिकारियों ने भी यही सहमति दी। इस प्रकार महावत वाराणसी का राजा बन बैठा। राजा बनते ही उसे साधु महाराज का दिया आशीर्वाद याद आया। वो उनसे मिलने जंगल में गया और उनका धन्यवाद किया। साधु महाराज ने उसे हमेशा विजय रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से यह राज्य तुम्हारे हाथ में है, इसकी हमेशा रक्षा करना।